क्या यूक्रेन में रूस की बेइज्जती उसी तरह होने जा रही है जैसी अफगान वॉर में हुई थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन का हर प्रहार पुतिन की हार लिखता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस को जितना नुकसान 10 महीने में हुआ है उतना अफगानिस्तान में 10 साल में भी नहीं हुआ था। मौजूदा सूरत हाल यह है कि रूस के पास लड़ने के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी नहीं है। इसीलिए आजकल यूक्रेन के आसमान में रूसी लड़ाकू विमान बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस इतना कमजोर हो गया? क्या यूक्रेन में अफगान चैप्टर रिपीट होने वाला है? रूस के फाइटर जेट इसी तरह हवा में ढेर होते जा रहे हैं। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर इसी तरह आसमान में ध्वस्त हो रहे हैं। पुतिन के ईरानी ड्रोन पर यूक्रेन इसी तरह प्रहार कर रहा है। यूक्रेन अपने हर हमले से रूस के मुकद्दर में हार लिखता जा रहा है। इसी तरह इसी विध्वंसक स्टाइल में नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन की एयर पावर को सोख रहे हैं। पुतिन के एयरफोर्स की वायु शक्ति खत्म होती जा रही है। युद्ध में रूस की तबाही यूक्रेन से कहीं ज्यादा हो रही है। यूक्रेन के मुकाबले रूस के दुगने एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन बर्बाद हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में रूस का वही हाल होने वाला है जो 33 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था? क्या एयर पावर खत्म होने के बाद यहां भी रूस को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा? वॉर जोन से आ रही वॉर रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। यूक्रेन में भी रूस को अफगानिस्तान जैसे मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। मिलिट्री ट्रैकिंग साइट ऑरिक्स के मुताबिक 10 महीने में रूस के 290 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के सिर्फ 129 एरियल व्हीकल बर्बाद हुए हैं, मतलब रूस के मुकाबले आधे से भी कम। पिछले महीने ऐसी ही रिपोर्ट ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि रूस युद्ध के मैदान में अपने लड़ाकू विमान बहुत तेजी से खो रहा है। उसकी गवाही ये तस्वीर है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर सबसे नया और बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने त्यागिलेवो मिलिट्री एयरफील्ड पर हमला किया, जिसमें रूस के ट्यूपोलेव प्लेन बर्बाद हो गए। पिछले महीने यूक्रेन के आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ने कहा था कि रूस 278 फाइटर प्लेन्स अब तक गंवा चुका है और यह आंकड़ा 3 नवंबर तक था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अब ये आंकड़ा बताया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि रूस अब तक 290 फाइटर प्लेन्स गंवा चुका है। पिछले 10 महीने में रूस को हुआ ये वो नुकसान है जो उसे अफगानिस्तान में 10 साल में भी नहीं हुआ था। 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान युद्ध के दौरान रूस को इसका आधा ही नुकसान हुआ था। साल 1979 में शुरू हुई सोवियत अफगान जंग में करीब 6 साल तक सोवियत सेनाओं का दबदबा रहा, लेकिन 1985 आते आते जंग में एक जबरदस्त ट्विस्ट उस वक्त आया जब अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें अफगानी मुजाहिदीनों तक पहुंची। इन मिसाइलों से अफगान लड़ाकों ने काबुल की सरजमी को सोवियत सेना के फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स की कब्रगाह बना दिया। अफगान लड़ाकों ने कहर बरपाया तो सोवियत सेना की कमर टूट गई और 1989 आते आते सोवियत की विशाल सेना को हार मानकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। 80 के दशक में सोवियत सेनाओं के साथ अफगानिस्तान में जो हुआ, ठीक वही कहानी अब 2022 में यूक्रेन में दोहराई जा रही है। तब अमेरिका की स्ट्रिंगर मिसाइलों से अफगान लड़ाकों ने रूस को पस्त कर दिया था। अब यूक्रेन नेटो के नैसम्स और हाइमार्स से पुतिन के हवाई योद्धाओं को घेर रहा है। रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर भी इसी तरह तबाह किए जा रहे हैं। ये रूसी एयरफोर्स के बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन अब ये करीब करीब खत्म हो चुके हैं क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से ये बच नहीं पा रहे हैं। फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ यूक्रेन रूस के टैंक्स की भी कब्र खोद रहा है। युद्ध में यूक्रेन के सिर्फ 300 टैंक्स तबाह हुए हैं, जबकि रूस के 1500 से ज्यादा। जाहिर है
जंग ने ऐसी करवट ली है कि रूस को अफगान वॉर की याद आने लगी है। यूक्रेन में रूस के साथ अब वही पिक्चर दोहराई जा रही है जो 33 साल पहले सोवियत अफगान वॉर में सामने आई थी। हालात को देखकर लगता है कि पावरफुल पुतिन के माथे पर किसी भी दिन हार का सबसे बड़ा कलंक लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।